बहुत बड़ा विशाल, बहुत भयंकर शरीर था, जिह्वा को दूर तक लटका के रखा था। अब इनके ग्वाल बाल लोग देखे, कहे वाह भैया हमल लखे खरंदर महात्मा मन हो है, पूजा पाठ करत हो, जब तब करत हो, चलो दर्शन करके आप गुफा मन में महाराज मन रहे ना पहले, कहो ना हो इसके अंदर महाराज लोग रहते होंगे, चलो सब लोग। जैसे ही चलने लगे तो जीभ जो अघासुर का है, लाल लाल जीभ, जब उसमें चले तो ऐसे लगे कि गद्दा बिछा हो। क्या लगा हो? अरे भैया लग रहा है महात्माओं के बड़े ठाट बाट हैं भैया, एकदम डल्लट टाइप के गद्दे लग रहे हैं भैया, चलो आ जाओ के सब के सब जाने लगे। ये नहीं जानते कि ये सांप का जीभ है, एकदम मुलायम है। जैसे ही आगे बढ़े तो देखते हैं कि सफेद सफेद इतने बड़े बड़े दांत उसके। इन लोगों ने सोचा भैया ये महात्मा लोग खूंटी टांग के रखे हैं। क्या रखे हैं? खूंटी गाड़ के रखे हैं कि इसमें जो भी सामान होगा टांग के आना है। तो जो जो सामान रखे थे सब सांप के दांत में ही खूंटी में टांग दिए। अब वो मुंह खोल के बैठा था, सांस रोक के रखा था। अब आगे चले। भैया एक ने कहा भैया मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? है भैया भयंकर अंधेरा है, कहीं ये कोई दैत्य हुआ तो। कह रहे चिंता मत कर, हमारा कन्हैया हमारे साथ है। अगर ये कोई दैत्य हुआ तो जैसे बत्सासुर का कल्याण किया, जैसे पूतना का कल्याण किया, वैसे ही इसका भी कल्याण कर देंगे, मार देंगे। चलो चलो कह के सब कर ताड़ नर ययु, ताली बजाते बजाते अंदर घुस गए। और भगवान दूर से रोक रहे थे, रुक जाओ ये कोई गुफा नहीं है, ये दैत्य का मुख है। धीरे धीरे जब अंदर गए ना तो अंदर से उसने गरम गरम हवा को छोड़ा। सांप ने एकदम गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु आया, बदबू आया एकदम, और हवा भी आया। इन लोगों का क्यों रे भैया ये हवा क्यों आ रहा है? अरे महात्मा लोगों का क्या ठिकाना, वो लोग बहुत दिन तक अपना सांस रोक के बैठे रहते हैं और एकदम से इसे सांस ले होंगे। कैसे लिए होंगे? जैसे तुम दिन भर काम करता हो, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, सब काम घर के पोछा झाड़ू सब लखवाना पियाना, सब जब हो जाते तब बिस्तर में जाके हे भाई सह इसे की दिन भर थके हारे ओतके बेर सांस ले लो मिलते माता जी बल्ले कटका बेर जब बेड में जाते ना ओतको बेर कही हल्की थे पानी दे तो तो सांस उस समय आप लोग चैन से लेते। अब काम घर के निपटे से दाई सा ऐसे की वैसे ही महात्मा लोग सांस को रोक लिए रहते हैं, अचानक सांस को छोड़ते होंगे ऐसे। इसीलिए सांस आ रहा है, कहीं गरम गरम आ रहा है। कहे भैया बदबू क्यों आ रहा है? कह रहे इतना बड़ा गुफा है, कोई ना कोई जीव जंतु जाके अंदर छटपटा के मर गया होगा। वो तो अजगर था, बहुत सारा जीव जंतु खाया होगा, उसी वजह से बदबू आया। अब ये लोग अंदर गए और जैसे ही भगवान का ये इंतजार कर रहा था, भगवान जैसे ही उसके मुख में पहुंचे तुरंत इसने मुख को बंद कर लिया। भगवान अंदर ही रह गए। अब उन्होंने क्या किया, अपने ही शरीर को इतना भयंकर बढ़ाना चालू किया कि उसको ऐसा लगा जैसे आग का अंगारा खा लिया। क्या खा लिया हो? आग का गोला खा लिया। तुरंत जो है उसका ब्रह्मरंध्र फटा, ब्रह्मांड फटा और वहीं से भगवान सब ग्वाल बालों को बाहर निकाल के लाए और अपना एक निगाह देखे भगवान, क्योंकि भगवान की एक निगाह ही पर्याप्त होती है। भगवान को न कुछ बोलना पड़ता है न कुछ करना पड़ता है, भगवान जिधर देख देते हैं उधर सृष्टि हो जाती है। भगवान ने तुरंत मुस्कुराते हुए समस्त ग्वाल बालों को देखा और जितने ग्वाल बाल मर गए थे वो पुनः भगवान के दिव्य दृष्टि देखते ही पुनः जीवित हो गए। अब कहा भैया और सब बात को भूल गए। तुरंत जो है बोले चलो वन भोज करते हैं। कहे अच्छा चलो चलते हैं सभी लोग, फिर ठीक है। जा करके भगवान कहे सब लोग घेर के बैठ जाओ, चारों तरफ से घेर करके बैठ गए, बीच में भगवान। अब जिसके तरफ भगवान का मुंह रहे वो तो ठीक है, खुश है, लेकिन जिसके तरफ पीठ हो वो पीछे से कन्हैया का कपड़ा खींचे, मुड्ढर मूल कर उखड्ढर कर मुड्ढर पीठ करे
अब जो करे, अब एक कन्हैया ने कहा ठीक है, अब इतने रूप बना लिए मानो सबको भगवान जो है, ऐसा लग रहा है मेरी तरफ भगवान का मुंह। भगवान बैठ करके वन भोज कर रहे हैं। कैसे? बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु। भगवान दही और भात का कौल बना के रखे हैं, हाथ में दही भात को सान के रखे हैं, और अपने इस उंगली में भगवान मिर्च का अचार रखे हैं, अपने एक उंगली के बीच में आम का अचार फंसा के रखे हैं। ऐसा सुंदर भगवान का दिव्य झांकी है, दर्शन करना मन मन में। भगवान बीच में कवल रखे हैं, कर पात्री बन के भोजन कर रहे हैं, और एक तरफ समस्त ग्वाल बाल बैठे हैं, सभी लोग वन भोज चल रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ऊपर से दर्शन करते हैं कि ये कैसा विधाता है, ये कैसा ब्रह्म है जो बिना शिष्ट के ही भोजन कर रहा है, बिना हाथ पैर धोए भोजन कर रहा है। अभी अभी गाय बछरू चरा रहा था, अब आ करके सीधा भोजन करने लग गया। अरे नियम नहीं है, नियम तो ये है कि हाथ पैर धो करके बढ़िया आसन में बैठ कर भोजन करना चाहिए, न किसी का जूठा खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए। और ये क्या करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं फिर अपने मित्र को खिलाते, ले ले देख 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 कितना अच्छा है। उसका मित्र जो अपने घर से लाया है वो खा लेता है, फिर कहता देख कितना अच्छा है कह के वो अपने घर का खिलाता है। तो एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, जबकि लिखा है नो चित्तम कस्यचित् दद्यात्, ना किसी का जूठा खाना चाहिए, ना तो किसी को जूठा खिलाना चाहिए। ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है, कैसा ब्रह्म है। ब्रह्मा जी का खोपड़ी चक्कर खाने लगा। उन्होंने सोचा अब क्यों नहीं इसकी परीक्षा ले लूं। यज्ञ भुग बाल के लिए, भगवान यज्ञ भुगता है ना, इसलिए भगवान यज्ञ भुग है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने बछड़े उधर चल रहे थे सबको गायब कर दिया, अपनी योग माया से ब्रह्मा लोक में लेकर चले गए। अब भगवान ने कहा देखो सब लोग यहीं खा ही रहे हो, देखो गाय बछड़े सब कहाँ गए, दूर दूर चले गए, कोई दिख नहीं रहे। तो ग्वाल बाल लोग सब खोजने गए, कहाँ गए बछड़े लोग कहे, तो सब के सब खोजने गए। जब ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल खोजने गए उन लोगों का भी हरण करके ले गए ब्रह्मलोक। अब भगवान अकेले, ब्रह्मा जी ये सोच के ले गए कि अगर ये भगवान होगा तो देखता हूं क्या करते हैं, और यदि ये कहीं बालक होगा कोई साधारण तो क्या करता है। भगवान बहुत देर तक अपने ग्वाल बाल बछड़ों का सबका वेट किए, लेकिन जब कोई नहीं आए तो भगवान ने ध्यान लगाया कि मेरे ग्वाल बाल बछड़े सब कहाँ हैं। ध्यान लगा के देखा तो समझ गए कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा की करतूत है, ब्रह्मा बाबा की, वही चुरा के ले गए हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, अपने ही रूप को अनेक रूपों में भगवान ने व्याप्त कर दिया, बना दिया। स्वयं ही बछड़े बने, स्वयं ही गाय बने, स्वयं ही ग्वाल बाल बने, स्वयं ही कपड़े बने, यहाँ तक कि जितने ग्वाल बाल जो जो डंडा साथ में लेके आए, भाई गाय चराए गए डंडा धर के गिरी ने, तो जैन जैन डंडा धरे रही, तैसने डंडा गला भगवान कर दी। लिखा है भागवत में, यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम यावच्छेल गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगपदजः सर्वस्वरूपो बभूव। भगवान उनका सील रूप गुण सब कुछ बन गए, इसलिए 1 वर्ष तक बने रहे भगवान। ऐसे 1 वर्ष तक लगातार इसी तरह बने रहे। जब गाय लोग देखते अपने बछड़े को, इतना प्रेम आता, पहाड़ों में रहते तो वहां से दौड़ते चले जाती, अपने बछड़े के पास दूध पिलाने लगती। और कभी कभी माताएं अपने बच्चों को मारना चाहती थी, डांटना चाहती थी, जैसे ही अपने बच्चों को देखती तो एकदम से गले लगा लेती, पुचकारने लगती।
इतना प्रेम होने लगा क्योंकि साक्षात नंद नंदन भगवान यशोदा नंदन कृष्णचंद्र ही स्वयं ग्वाल बाल बछड़े सब कुछ बने हुए घूम रहे हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना जा करके फिर से देखूं कि ये क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी आए हुए थे वृंदावन। उसी समय भगवान ने सोचा क्यों ना ब्रह्मा को भी कुछ करके दिखाया जाए। भगवान पहुंच गए ब्रह्मा बन के। का बन के? भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रह्मा आए वृंदावन तो भगवान वृंदावन बिहारी जो है कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक। और दरवाजे में द्वारपाल खड़े थे तो गए। जाते समय द्वारपालों से कहा सुनो, हाँ स्वामी आ गया। ब्रह्मा के द्वारपाल उनसे कहा सावधान। कहे क्यों महाराज? क्योंकि ये समय जो है ठीक नहीं चल रहा है। आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, डुप्लीकेट। क्या घूम रहे हैं? डुप्लीकेट। और आजकल मैं सुने मोरो डुप्लीकेट बहुत जन घूमत, सफेद दाढ़ी वाले। अगर कोनो आ जाए ना तो चक्कर में मत पड़ी हो, भीतरी जन आन दे बता दिए। और भगवान अंदर चले गए। इधर ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा ने देखा वही भगवान, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, सब के सब फिर से वृंदावन में वही लीला चल रही है। चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा चक्कर खा गए। अरे मैं जिनको ले गया था वो तो ब्रह्मलोक में है, ये कहाँ से आ गए फिर से? अब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे। अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। ब्रह्मा जी सोचे कि ये सही है कि वो सही है। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्ठे कथंचन। सत्य कौन है? ये सही है या मेरे यहाँ जो सोए हैं ब्रह्मलोक में वो सही है? दोनों का जो है सोचना पड़ेगा कौन सही है। ये सोचते हुए खोपड़ी खुजाते हुए ब्रह्मा जी पहुंचे कहाँ? ब्रह्मलोक। जैसे ही अंदर अपना सर खुजाते खुजाते जा रहे थे, द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने देखा है अभी अभी तो हमारे स्वामी अंदर गए हैं और ये फिर से बहरूपिया आ गया। इसका मतलब रोक दिया। कहे बाबा कहाँ मुंह उठाए जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा है मुझे रोकते हो? मैं ब्रह्मा। कहे कहाँ ब्रह्मा? हम सब जाना था हमारे स्वामी बता के डुप्लीकेट आए, धोखा झन खा भोर हम झन रही हो की। अच्छा तुम्हारे स्वामी कहाँ है? हमारे स्वामी अंदर है। नहीं भैया मैं स्वामी हूँ तुहार, मैं ही ब्रह्मा का है। अब वो पतिया भी न करे। खबर ब्रह्मा बन के भगवान पहली चल दे रही तय ब्रह्मा। अरे रहन दे भैया का हंसी उड़ावे घाव खा। सही सही ब्रह्मा तय ब्रह्मा तोरा सन भाव बहुत ब्रह्मा देखे हैं। ज्यादा करवे तो दाढ़ी छोड़ दे बुका है, अभी से खींच के निकाल दे बुका है। और ब्रह्मा बहुत टेंशन में कि मोर सेवक मन मोर अक्का नादर करत है। समझते नहीं हो? क्या समझते हो तुम लोग? तय अपन आप ला का समझा था? सही सही बता नहीं तो भिच्चे दे धन दो घुमा के। अब वो समझे कहा बात है, ध्यान लगा के देखे कि अंदर कौन है। तो ध्यान लगा के देखे तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहे क्यों ब्रह्मा बाबा कैसी रही? आपने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने आपकी गद्दी चुराई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ब्रह्मा जी अपना सब ध्यान उनको आ गया कि ये तो भगवान की ही माया है। तुरंत हाथ जोड़ी, हाँ द्वारपाल भैया मैं डुप्लीकेट हूँ, आपके ओरिजिनल ब्रह्मा जी से अगर आज्ञा मिली तो घर से मिलना चाहता। तो कहते हाँ आगे ना अपन औकात में हमन पहले से कहते रहे नहीं, तब पतिया पहले नहीं मान लेते हैं। रुक जा, स्वामी जी पूछ के आता कही तब जाबे। ठीक है कि अंदर भी पूछे महाराज बने करे बता दे बिल्कुल सेम तोरज कर डुप्लीकेट बाहर में खड़े। अपन आप ला पहली ब्रह्म बता करी से जब मैं बताया ना कि हमारे स्वामी अंदर है तब अपन औकात में अब वो, लेकिन तुहर से मिलना चाहता। हाँ जाओ 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 ले आओ उसको जाओ। और जैसे वो लाए ला इस ब्रह्माला तो इसने भगवान वहां से अंतर ध्यान। बोलो राधे राधे। भगवान अंतर ध्यान। ब्रह्मा जी पानी पानी हो गए क्योंकि
भाई जो जगत का नियंता है, जो जगत को बनाने वाला है, ऐसे हैं हमारे भगवान श्याम जी। या ब्रह्मांड पिपीडिका सुतनुसु प्रोता जगत साक्षिणी, छोटे से चींटी को भी बनाने वाले वही ब्रह्म परमात्मा है। और जितने ग्वाल बाल हैं सब के सब जब स्वस्थ हुए, सब के सब जाके 1 साल बाद मैया से बताया कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था जंगल में, वहां बहुत सारे ताड़ के वृक्ष थे, वहां बहुत सारे फल फलते थे, लेकिन कोई खा नहीं पाता था क्योंकि वहां दैत्य रहता था धेनुकासुर। और वो किस रूप में रहता था जानते हो? गधा। किस रूप में रहता था? गधा। लेकिन भारी ताकतवर, कोई जावत 1 लात मारत दुलत्तित फेंका जाए आदमी में, डर से उमेर कोई फल खाए नहीं जात रही। सब जनकहीन बलराम जी, हे बलराम देव भगवान, आप कृपा करो, वहां फल का वृक्ष है लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। कहे क्यों? चलो साथ में मैं चलता हूं। अब ब्रह्म जो है बलराम जी साथ में गए, देखते हैं ताड़ का वृक्ष है, बोले खा लो, मैं खड़ा हूं यहाँ। सब के सब जब ताड़ वृक्ष को हिलाने लगे, फल गिरने लगे, तो फलों के गिरने का जब आवाज हुआ तो जो धेनुकासुर दैत्य था वो आ गया, गधे की आवाज में चिल्लाता हुआ, कौन है? कहे आओ। कहा जैसे ही बलराम जी को मारा 1 लाख ब्रह्म, बलराम जी ने दोनों टांगों को पकड़ लिया, दोनों पीछे के पैर को मार रहा तो दुलत्ती घुमा के पकड़ लिया, दोनों पैर को उठाया और घुमा 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 उसी ताड़ के वृक्ष में पटक दिया और सीधा प्राण पखेरु उड़ गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल बलराम महाराज की राधे राधे। भगवान बलराम जी ने किसको मारा? बताओ कौन न मारी? धेनुकासुर। कौन न मारी? धेनुकासुर। और कार उम्र ही से है। हाँ, अब सब के सब जितने ग्वाल बाल थे सब के सब गए। हाँ, मैया के पास जाके कहे, हे मैया, आज बलराम भैया बहुत बड़े काम करिए। क्या काम करे? अरे बहुत बड़े काम करे। क्या काम? कहे बलराम भैया आज गधा मार दी इसके। क्या कर दी? गधा मार दी। बताओ, गधा मारने में कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ है क्या? जानबूझ करके बोले ताकि बलराम जी गुस्सा हो जाए और आगे की जो लीला होने वाली उस लीला में बलराम जी ना जाएं, क्योंकि आगे जो लीला होने वाली है वो काली मर्दन की लीला होने वाली है। नाग नाथेंगे ना भगवान, और बलराम जी कौन है? शेषावतार। और किसको नाग नाथना है? काली नाग। तो हो सकता है कि अगर बलराम जी जाएंगे तो अपने जाति वाले का कहीं पक्ष ले बैठे तो काम कैसे बनेगा। इसलिए उनको चिढ़ाने के लिए बलराम जी को कृष्ण भगवान ने कहा, मैया मैया जानती हो आज दाऊ दादा ने क्या किया? क्या किया? अरे गधा मार दिया। कहा बलराम जी नाराज हो गए, बात एक बड़े दैत्य में मारे हूँ, गधा मारे। कहा था जा, मैं तोर संग नहीं खेलों की। भगवान की थे हित तो चाहते रहे, मोर संग मत जा। और आज भगवान जो है काली हृदय को पवित्र करने के लिए, क्योंकि वहाँ काली नाग रहता था, उसके विष इतना विषाक्त था कि ऊपर में बहुत ऊपर उड़ने वाले पक्षी जो हैं वह भी गिर करके मर जाते थे। जो गाय वहाँ का पानी पी लेती थी वो मर जाती थी। इसलिए भगवान आज शुद्ध करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बिलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो, उसको हटाने के लिए भगवान पहुँचते हैं। गेंद कंदुक क्रीड़ा की है भगवान, गेंद खेले। क्या खेले हैं? गेंद खेले भगवान। क्रिकेट खेल करके वहाँ अभिनय किए हैं। ये क्रिकेट आजकल का खेल थोड़ी है, तो भगवान खेले थे। अब सब बढ़िया खेलते गए, भगवान बैटिंग कर रहे थे। श्री दामा आदि जो हैं और ग्वाल बाल वो सब के सब साथ में थे, वो लोग बॉलिंग कर रहे थे। जैसे ही बॉलिंग किए कन्हैया ने मारा एक और सीधा बाउंड्री के बाहर। कहाँ
गया, सीधा काली हृदय में गेंद जाके गिर गई। अब श्रीदामा का है बोला तो कोई गेंद चाहिए, जैन मोर गेंद है। वो कहा भैया तो लोग घर बदलम 10 टन देते, हम नहीं वही चाहिए का है। ठीक है कहे, और भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। आज भी वहाँ कदम्ब का वो वृक्ष है। आप लोग जब जाओगे वृंदावन तो परिक्रमा मार्ग में काली नाग जहाँ भगवान नाथे थे, वहाँ वो कदम्ब का वृक्ष आज भी अमर है, क्योंकि वहाँ भी अमृत के बूंद उस वृक्ष को प्राप्त हुए, इसलिए वो अमर है। उस कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़े और चढ़ करके जो कमर पर पीताम्बर था उसको बांधे, बंसी को लगाए और सीधा वहां पर छलांग लगा करके सीधा काली हृदय में भगवान पहुंच गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान काली हृदय में गए, जल में नीचे जाते रहे, धीरे 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 नीचे पहुंचते रहे। देखा कुछ नाग पत्नियां हैं, वो जो है भगवान को देख करके बहुत लुभायमान होती है। अरे कितना सुंदर है, नीला नीला सा बालक है, सुंदर चिकन चिकन गाल है, घुंघराले बाल हैं, लुट्टुल लुट्टुल गाल है, चिकन चिकन गाल है, सुग्गा की तरह नाक है, सुंदर बिंबा फल की तरह भगवान के होंठ हैं, सुंदर अनार के दानों के समान भगवान का सुंदर दंतावली है, लाल लाल होंठ हैं भगवान के, सुंदर ऐसा स्वरूप, पीत पीताम्बर कमर पर बंधा हुआ है, और ऐसा बालक, दिव्य बालक तो पहली बार यहाँ काले हृदय में आया और आकर के जीवित है। क्योंकि आज तक जो यहाँ वो वापस कभी नहीं गए, जो यहाँ आया वो वापस नहीं गए, और यहाँ आने वाला जीवित नहीं रहता। ये कैसा अनोखा बालक है, कितना सुंदर है। उसको समझाते हैं नाग पत्नियां कि हे बालक, यहाँ से चुपचाप चला जा, क्योंकि हमारे नाग अगर जग गए तो तुझे मार डालेंगे। हम नहीं चाहती कि तुझे कोई मारे, तू बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है। भगवान गए नागिन, उसी नाग को जगाने के लिए ही मैं आया हूँ। जीवन भर सोया है, आज उसे जगाने मैं आया हूँ। जा अपने नाग को जगा दे। नाग पत्नियां बार बार कहती हैं कि आप चले जाओ, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और इधर जितने भी ग्वाल बाल लोग बाहर खड़े थे, वो जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सब पूरे गांव में बता दिए, सुनो सुनो, आज जो है कन्हैया काले हृदय में कूद गए हैं, जहां पर से कोई पशु पक्षी भी नहीं बचता है। पूरा गांव आकर के वहीं इकट्ठा हो गया है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगुर्गोपला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए बाहर में हैं और तड़प रहे हैं सब कि क्या हो गया, मेरा लाला को क्या हुआ होगा। और उधर भगवान वो नाग पत्नियों से बार बार समझाए कि जगा दो, नहीं जगाए तो भगवान स्वयं गए, जा करके नाग के पूंछ में 1 लात मारा। तुरंत फड़ को उठा करके खड़ा हो गया, जैसे कोरोना हर जाके सांप गोड़ा पड़ी था नीचे करके तुरंत घूम के खड़ा हो जाते नहीं, तो इसलिए तुरंत खड़ा हो फुसकार मार रहा है धीरे धीरे। भगवान ने देखा, अच्छा मुझे फुसकार रहा है। तुरंत सांप का एक नाम है भोगी। क्या नाम है? भोगी। भगवान को अपने पूंछ से लपेट लिया, लपेट करके कड़ा करने लगा, बांधने लगा। भोगी, क्योंकि सांप कभी भी, अजगर अगर किसी को खाता है तो वो काट करके नहीं मारता, वो तोड़ करके मारता है। क्या करके मारता है? तोड़। जब भी अजगर कुछ खाता है देखना, वो ऐसे 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 करेगा, वो शरीर में आदमी को भी सीधा निकल जाएगा ना तो आदमी सीधा सीधा पड़ा रहेगा। लेकिन वो क्या करता है, शरीर को अपने ऐंठता है ना ऐसे ऐसे, तो वो समझ लो पूरे हड्डी पसली को तोड़ के एक कर देता है। भोगी नाम है इसीलिए सांप का, वो जकड़ता है। अगर अजगर सांप है ना तो उसको मामूली मत समझना, अगर वो गर्दन पकड़ लिया ना, यहाँ का पूरा हड्डी तोड़ देगा बिना काटे। आपको जबान से काटेगा नहीं, लेकिन आपका शरीर कहीं से पकड़ लिया ना उसको तोड़ देता है, वो सीधा आदमी खत्म। आज भगवान को उसने अपने लपेटे में लपेट लिया। भगवान ने कहा, अच्छा मुझे लपेट रहा है। भगवान ने अपना स्वरूप को थोड़ा सा बढ़ाया और तुरंत जो है
वहां से निकल करके उसके फण पर जो है चढ़ बैठे और तुरंत जो है उसके फणों पर कूदना प्रारंभ किया। एक एक फण पर कूदते हैं भगवान। यद यक शिरोन नमतेंग सदैक शेषना स्तत्तन ममर्द खरदंड तो कृपाते। एक एक सर पर भगवान चढ़ते हैं तो दूसरा सर को उठाता है, उस पैर पे भगवान चढ़ते हैं तो दूसरे पे। कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट पट पम 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 पनति कर, पम 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 पट पट पम 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 पनति कर, बिरबिरबिरबिरबि कर नारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट पट पम 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 पनति कर, पम 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 पग पट पट पम 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 पनति कर, बिरबिरबिरबिरबि कर नारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो कालिया के नाग कर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। क्योंकि नाचने वाला इस संसार में दो ही है बेस्ट। एक है भगवान भोलेनाथ तांडव और एक है कृष्ण कन्हैया। आज भगवान नाच रहे हैं। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। थैया ताता थैया ताथैया ताता थैया, थैया ताता थैया ताता थैया थैया। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तेरे बाबा यशोदा तेरो मैया, तेरे बाबा यशोदा तेरो मैया। तेरो बाबा यशोदा तेरो मैया, तेरो बाबा यशोदा तेरो मैया। थैया ताता थैया ताथैया ताता थैया, थैया ताता थैया ताथैया ताता थैया। तो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, तो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया।
तेरो चरण की छैया, अति दुर्लभ तेरो चरण की छैया। अति दुर्लभ तेरो चरण की छैया, अति दुर्लभ तेरो चरण की। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। कालिया के भजन नाचत कन्हैया, देखो कालिया के भजन नाचत कन्हैया। थैया ताता थैया, तातैया ताता थैया, थैया ताता थैया, तातैया ताता। देखो कालिया के भजन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के भजन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के भजन नाचत कन्हैया, देखो कालिया के भजन पर नाचत कन्हैया। बोली नाम थिया भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आज भगवान काली की एक एक फण पर 100 फण है उसके, 100 फणों पर भगवान नाच नाच करके पूरे फणों से रक्त की धारा बहा दी। सभी फणों से रक्त बमन करने लगा, खून निकलने लग गया। नागपत्नियों ने प्रणाम किया कि हे स्वामी, हमारे पति पर आपने इस प्रकार से उनको दंड दिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि दंड दिए हो आप तो अपना मानते हो तभी तो दंड दिए हो। 4 बच्चे खेल रहे हो, अगर एक बच्चा उसमें अपना हो तो आप किसको दंड दोगे? अपने बच्चे को जाकर पकड़ कर बदमाशी कर रहा होगा तो एक तमाचा मारोगे ना, चल यहाँ से, क्यों बदमाशी कर रहा है। दूसरे के बच्चे को तो आप नहीं मार सकते, अपने बच्चे को समझा सकते, चलो यहाँ गलत हो रहा है, चलो यहाँ से मार कर ले जाओगे। उसी प्रकार हे प्रभु, आपने इनको दंड देकर बहुत अच्छा किया इस प्रकार से। लेकिन हम आपसे कुछ चाहती हैं। कहे क्या अच्छा किया मैंने? अरे नाच नाच करके पूरे इसके फड़ को फोड़ दिया, लहू लुहान कर दिया, क्या अच्छा किया? उन्होंने कहा देखिए, क्रोधो पिते नुग्रह मन्य एवो। हम जो है जानती हैं कि आपने इन पर बहुत बड़ी कृपा की। अरे राजा बलि जो अपना त्रैलोक्य की संपत्ति आपको दिया, तो आपने एक चरण उसके माथे पर रखा। कितना पैर? सिर्फ एक पैर को आपने उसके चरणों पर रखा। लेकिन धन्य है हमारे स्वामी, जिनको न तो यज्ञ करना पड़ा, न दान करना पड़ा, आप स्वयं हमारे घर चल कर आए। और आज एक पैर नहीं, आज आप दोनों पैरों को हमारे स्वामी के सर पर जो है इस तरह से आपने पधराया है। लेकिन प्रभु, हम आपसे कुछ चाहते हैं, आपके चरणों का धूल चाहते हैं। क्या चाहती हैं? चरणों की धूल चाहती हैं। तो कहे आपके चरणों का धूल चाहते हैं। देखो होशियार कितनी है नागपत्नियां। अब बताओ, पानी के अंदर में नाच रहे हैं भगवान, वहां धूल कहाँ मिलेगा? अगर नीचे रहेंगे तो वो तो कीचड़ है, वो तो पानी में भीगा हुआ है तो कीचड़ है। धूल कब मिलेगा? जब भगवान जल से बाहर आएंगे और जब नाग के सर से उतर जाएंगे और भूमि में जाएंगे, तब धूल मिलेगा। और उस धूल को वो चाहती है। इसका मतलब होशियारी से कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, अब उतर जा, नहीं तो हमारे घर गारंटी खत्म हो जाए। अगर ज्यादा देर तक हूँ नाचे तो फिर ये है नहीं बचे। फिर एक सिद्धि, हे प्रभु, हम प्रार्थना करत हम कि हमारे पति के सर से आप उतर जाओ। और हमेशा धूल की महिमा है। देखना, पान, आप लोग दशहरा के दिन कितना लोग पान खाते हो बताओ? पान या कोनो नहीं खाओ? हाँ, 2 जन बस, 2 3 5 और अरे राम 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 राम। दशहरा के दिन बस 5 जन पान खाते जन। अरे 5 जन लगवाकला थे तुहर जोड़ीदार एले जी खा ले एक दे दे थे। पान खाए की महिमा हो दिन सबे जन खाता हो, लेकिन शर्मात हो। बताए के ही कारण पान फूले न फले,
क्या कारण है जानते हो? कि न तो पान फूलता है और न तो फलता है, खाली पत्ता होता है। क्या होता है? खाली पत्ता। क्यों? आज तक ओखर कोनो फर नहीं देखे, न फूल देखे, पेड़ सब देखे हो, कोनो देखे हो। वो कुखरो घर भी जाग थे, लावे तो तोरे घर में जाम नहीं। तक के ही कारण पान फूले न फले, और के ही कारण पीपल डोले पाती। पीपल का पेड़ सब देखे होगे, देखना उसके पत्ते हर समय ऐसे 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 डोलता रहता है। हवा चले मत चले, इतना सभी हवा चलेगा ना तो वो ऐसे 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 डोलता है। क्यों? पीपर के तरी में बैठे नहीं हो, पीपर ये दे मेरा वो हालत हो है। देख कोई बाहर में तेन मन देख सकते, हम टेंट के से नहीं दिखा, वो हलते हुए अभी भी। तो के ही कारण पीपल डोले पाती। का कारण है कि पीपल के पत्ता डोलत रही थे। और के ही कारण डूमर गुप्त फूले। डूमर जानता हो नहीं सबे जन? के ही कारण डूमर गुप्त फूले। ओकर फल सब देखे हो, लेकिन ओकर फूल आज तक कोनो नहीं देखे हो। और के ही कारण धूल उड़ावत हाथी। और हाथी जब चलता है तो देखना सूंड में मिट्टी को भर भर करके अपने ऊपर फूकते हुए चलता है, डालते हुए चलता है। तुरंत हाथी को नहला दो और तुरंत वो गंदा हो जाता है, धूल अपने ऊपर डालता है। देखे होंगे आप लोग, हाथी आते हैं। क्या कारण है? के ही कारण पान फूले न फले, के ही कारण पीपल डोले पाती, के ही कारण गुलर गुप्त फूले, के ही कारण धूल उड़ावत हाथी। एक जन के हिस महाराज वो हाथी काबर फूकते तेल न जानता हूँ। काबर महाराज चाटी नाक में घुसर के चाप मर जाएगी तेकर वजह से। कहे नहीं, ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है कि वो धूल उड़ाता है। क्या कारण है मैं बताता हूँ। मुख कारण पान फूले न फले। मुख इतना दुष्ट है, उसको हरे में ही चबा जाता है। पान खोइया मन जाना था, हरा हरा पत्ता देवे भाई बढ़िया, पीला पीला पत्ता देवे। मुख कारण पान फूले न फले, और देव कारण पीपल डोले पाती। प्रत्येक पत्ते पे देवी देवताओं का निवास है पीपल में। भगवान गीता में कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूँ, और समस्त देवी देवताओं का वास एक एक पत्ते पत्ते में नारायण का वास है। समस्त देवी देवता 33 कोटि जितने कहे गए हैं वो सब पीपल के वृक्ष में रहते हैं। लेकिन सबका एक टाइमिंग है, इस समय से इस टाइम तक ये देवता, इस टाइम से इस टाइम ये। अब आधा रात के जावे तो मैं सब भूत प्रेत मन के सब वास घल रही थे। रात के समय उखरो वास रही थे। एक स्थिति रात के समय कोई वृक्ष के नीचे रुकना नहीं चाहिए, खास करके पीपल। और पीपल में वास्तु दोष भी है। अगर घर भीतरी पीपल के पेड़ है, उखरो भी मैं जानो नहीं, लेकिन जेखर भी हो है वो कभी जीवन में सुख शांति से नहीं रह सकता कभी भी। काबर कोई न कोई आधी व्याधि जीवन भर घेर के रखे, या बीमार रही, या एक्सीडेंट हो जाए, या पैसा गंवा जाए, या पैसा घर ले अपने अपन गायब होत रही। लड़का मन बीमार हो, लड़का ठीक है, बाई बीमार हो, बाई ठीक है, खुदे बीमार हो जाए। कुल मिला के चारों तरफ से परेशानी आते। अगर पीपल वृक्ष है घर में, काबर वो वास्तु दोष होते। पीपल वृक्ष घर में बड़े विशाल नहीं रखना चाहिए। जिन छोटे छोटे पूजा करे पर रखता वो ना रख सकता, बड़े विशाल नहीं रखना चाहिए। 10-15 साल पुराना पेड़ हो जाता है तो उसमें जो है प्रेत का वास हो जाता है। इसीलिए पीपल वृक्ष घर में ज़्यादा बड़ा मत होने देना कभी भी। अगर छोटा सा है तो उसको आप उखाड़ सकते हो, लेकिन अगर बड़ा हो गया तो उसको काट भी नहीं सकते। अरे काटना तो छोड़ो, आप कटवा भी नहीं सकते हो। किसी से बोल करके कटवाओगे तो जो काटेगा उसका भी वंश निर्वंश हो जाएगा, और जो बोलेगा उसका भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पीपल में वास्तु दोष भी होता है। इसलिए पीपल की आराधना करनी चाहिए। पीपल के नीचे दिया शाम के समय ही जलाया जाता है, क्योंकि शनि का वास होता है। जिन लोग भी शनि से पीड़ित हैं, शरीर से पीड़ित हैं, ज़्यादा तकलीफ रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन, गुस्सा, तो पीपल के नीचे शाम के समय सरसों तेल का दिया जलाओ। उससे जो है सुख शांति घर में बना रहता है, शनि की कृपा रहती है। मीठा
जल जो है पीपल में अर्पण करो, बढ़िया लोटे में जल लो, उसमें जो है शक्कर डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, जो हो वो डाल दो और बढ़िया पीपल में डाल दो। उसके बाद बढ़िया 7 परिक्रमा कर लो, उससे ना घर में सुख शांति भी आता है। यदि पति का कारोबार ढंग से न चल रहा हो, बहुत परेशान हो, आपकी बात न सुन रहे हो, ऐसा सब भी प्रॉब्लम है, तो पीपल का अगर पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, इससे जो है घर में बहुत सुख शांति रहता है। बोलो भगवते वासुदेवाय जय, नहीं बोलना है, बोलो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। वही वासुदेव भगवान ही उसी में विराजमान। अस्तु कहे कि चरण का धूल चाहिए, अब बाद में कह ही दिया कि प्रभु पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पति के प्राण तो आप छोड़ दो। नागपत्नियों के कहने पर भगवान जैसे ही नीचे उतरे, उतने में फिर से फन को उठा करके फुसकारना चालू कर दिया, काली नाग। भगवान कहे देखो तू मन कहत रहे उतर जाता, ये बच जाए, मैं उतरे तो फिर फुसकारा थे। तो नाग की जब मैं कावन नहीं फुसकार हूं, मोर का गलती है बता की थी। तो भगवान कहे यहाँ क्यों रहते हो? उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ श्राप है गरुड़ को, इसका कारण भी आप हो, क्योंकि आपने हमारे लिए रमणक द्वीप बनाया, लेकिन वहां पर आपका वाहन जो गरुड़ है वो आकर के सर्पों को खा जाता है। मैं वहां से डर करके यहाँ आया, क्योंकि यहाँ सांप बस आवत ना है। यहाँ सौभरी नाम के ऋषि थे और कुछ मछलियों को जो है गरुड़ खा रहा था। उसी समय उन्होंने श्राप दिया, जा यहाँ अगर तूने हत्या की, किसी को कष्ट पहुंचाया तो तू भस्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। तो कहा कि फिर ये बता तो ये जो विष बमन करता है क्यों करता है? कहीं इसका भी कारण आप हो। भगवान से पूछते, ये बताओ भगवान, ये संसार ल बनैया कौन है? तू ही मन बताओ, संसार ल कौन बनाते? भगवान। तो सर्प ल कौन बनाए हैं? भगवान। तो सर्प के मुंह में जहर कौन दिया है? सर्प पूछा थे खुदे, नाग काली। भगवान ये जहर ल कौन बनाए हैं? कहते भगवान मैं। तो फिर ये तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, गुस्सा जन दे और सांप न फुसकारेगे, ये सब कौन दे? कहे मैं। तो कहे बस, तो फिर होगी निर्णय, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जब सब कुछ तय देह तो तय जैन मोला देह, तेने लत में तो न देह। अगर तय थोड़ा से अमृत डाले रहते हमरो मुँह तो हम मन घर घर पाले जाते। अब तो घर में घुसर जथन तो देखते तो मारी डरते हम। अगर थोड़ा सा अमृत दे रही थी घर घर में हमरो पूजा होती, एक दिन भर पूजा होते। कौन दिन? हाँ सब जानता होगा, मैंने करता सब जनन। अब बाकी दिन सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही लोग है मेरी पूजा करते हैं, बाकी दिन तो डंडा लेके सर ही कुचल लेते हैं, मार दो कह के। तो भगवान आपके वजह से क्या कहता है? वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। संस्कृत में ये श्लोक है। और एक चीज और देखना, जितना हम लोग और सब चीजों पर भरोसा करते हैं पद पद में, उतना भगवान पर भरोसा नहीं है। यह कोई आदमी एक खड़ा होकर नहीं कह सका कि बोला पूरा पूरा भगवान ऊपर भरोसा है, नहीं रहे खबर। जब का दुनिया के आदमी मन से भरोसा करी, उसका भगवान से नहीं करे। देखो कब का भरोसा मन करता है सब आदमी। जैसे कोनो नाव में रहे, ठाकुर में जाता, हाँ भैया जाके बढ़िया मस्त वो चेयर बिछाई दी तेल में बैठ गए, गर्दन लटका देता नहीं से, हाँ चलो सेविंग करो पीता। अब गर्दन में अतका धारदार छुरल चला थे,
हैं मस्त उल्टे टेक हाउ मालिक ऐसे कई के दो फलाना ऐसे ऐसे वैसे की बता छुरल टेत रही है। हाँ बढ़िया ऐसे की भरोसा है खबर जाना था वो दाढ़ी बना है टोटल नहीं काटा है मस्त आराम आहा बढ़िया लगता धीरे धीरे बना ऐसे की ये मेरे चलते हो टोटल दैसे और जाना थे भरोसा है कि हम टोटल नहीं काटे दाढ़ी भल काटे है नहीं भरोसा है तबे तक का आराम से बैठे हवम कुर्सी पंखम यहाँ तक कहीं भी आवे जावे हाँ ऑटो में भले भरोसा करे लग कोनो ऑटो वाले के भैया अब नया जगह में जावे दे जगह जानता हाँ जानता हूँ चल तो जावे हाँ चल ठीक कक्का पैसा बैठ गए अब तक पहली बार जा था ओखर बाद भी ओखर संग भरोसा करे लगी खबर यही में लेगी अगर तय कहूँ सोचबे कि कहूँ वहाँ नहीं लेगी कहूँ मोल कोनो डराऊ लेगी कहूँ मार काट दी लूट लाट ली तब भरोसा करबे पहुँचबे नहीं करबे तब नहीं पहुँचे। अरे डॉक्टर के तो देख ऑपरेशन करे लगी अतका सामान लगी तय अतका सामान लिख के दे ओला पैसा दे दवाई दे ओखर बाद वो तोर पेट ला फाड़ दे अगर दे कैंची में काट देते बता और धोखा से कहूँ एक 8 टन कैंची भीतरी में रह गए तब फिर की थे दोबारा ऑपरेशन करे लगी कैंची अंदर में की तो तय फिर ओखर में जाबे जाना था डॉक्टर जीव नहीं लेवा है जीव देवैया है डॉक्टर ऊपर भरोसा है तबियत जाग वहाँ आदमी है भाई के लाश कस पड़े नहीं तब पद में हम सब ऊपर भरोसा करतन लेकिन भगवान ऊपर भरोसा नहीं हो आदमी एक स्थिति भगवान लकी थे कि हे प्रभु सबके कारण आप हो इसलिए जो आपने मुझे दिया मैंने आपको वही सब वापस किया है और क्या दे इसी तरह से प्रलंबासुर दैत्य था उसका भी भगवान ने अंत किया। पिठैया वाला खेल खेल रहे थे बलराम जी कृष्ण भगवान को दूर लेकर जा रहा था भगवान ने कहा कहाँ जा रहा है एक मुटका मारा तुरंत जो है प्रलंबासुर का अंत हो गया। भगवान जब बाहर निकले समस्त लोक वाले सुख हुए और वहां पर अग्नि लगा तो अग्नि को भगवान ने पान किया। अग्नि पान करके भगवान बताना चाहते हैं कि अग्नि भी मुझसे ही प्रकट हुई है इसलिए अग्नि कोई पृथक नहीं है। आगे चीरहरण का प्रसंग आता है कि गोपियां स्नान करने जाती हैं तो भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्ष के 7 वर्ष के छोटे से बालक और जैसे ही गोपियां स्नान करने के लिए जमुना जी में गई सुबह सुबह क्योंकि वो पूजा करती हैं कात्यायनी देवी की और मंत्र जाप करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया हमारे तो प्रियतम नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र ही हो ऐसी प्रार्थना करती है। लेकिन वो एक गलती करती थी कि निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। कभी भी कहीं भी रहे व्यक्ति उसको निर्वस्त्र होकर बिना कपड़े का स्नान नहीं करना चाहे तरिया नदिया हो चाहे घर के बाथरूम हो कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। एक न एक वस्त्र शरीर पे रहना ही चाहिए इससे दिशा देवता का भी अपमान होता है और स्वयं का भी जो है कष्ट होता है। अगर कोई ऐसे स्नान करते हैं तो वो उनका काम कभी नहीं बनेगा बनता काम नहीं बनता है। कोई जॉब में लगने वाले हैं तो जॉब लगेगा ही नहीं। 50 लोग बोलेंगे हाँ ले बता होगी तो बता भी नहीं करते वो बता ही तो ढंग से रहेंगे। कुल मिला के कई ऐसे कारण होते हैं इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। इसी मर्यादा को रखने के लिए भगवान आज गोपियों का चीरहरण किए। साड़ी आवरण भंग लीला करते हैं भगवान। साड़ी को चुराए और चुरा के सब पेड़ के ऊपर में टांग दिए। अच्छा बताओ चुराए रही थी इस तले के अपन दाइक पेटी में डाल दी थी डालती नहीं। दुकानदार का सही से पेड़ में थोड़ी सजा के रखती चारों टांग के भगवान टांग के रखते हैं साड़ी।